प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ प्रीतम गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नाड़ रेवाड़ी। आज जो है आप लोगों के साथ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम आपका जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एज यू नो जो है राइस जो है वर्ल्ड की प्राचीनतम तरीके से या प्राचीनतम समय से की जाने वाली कृषि फसलों में से एक है। और डेवलपिंग वर्ल्ड जो है या विकासशील जो देश है, विकासशील जो संसार है, उसमें जो है विश्व की जो है सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है उसके लिए भोजन का मुख्य सोर्स जो है चावल है। और चावल की जो है बहुत सी डिशेस बनाई जाती है, इसको भी बहुत से फॉर्म्स में खाया जाता है। डायरेक्ट उबाल करके, डायरेक्ट ग्रेन्स के रूप के अलावा जो है इसको पीस करके जो है इसके फ्लोर से भी डिशेस बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो है अल्कोहलिक बेवरेज लाइक हांडिया जो इंडिया में बनाई जाती है, आदिवासी जो समुदाय है आपका। और जापान जो है, जापान में जो है एक सूप बनाया जाता है, वो भी अल्कोहलिक बेवरेज होता है जो फर्मेंटेशन, चावल के फर्मेंटेशन से जो है बनाया जाता है आपका। इसके अलावा जो है आपकी जो है बहुत सी जो आपकी ओल्ड सिविलाइजेशंस है, कल्चर्स है, उनके अंदर जो है आपके चावल राइस कल्टीवेशन के जो है एविडेंस मिले हैं। और जैसे कि आपके जो है चाइना है, इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन्स है, उनमें जो है जो सिविलाइजेशंस थे उनके अंदर आपके चावल के जो है खेती के एविडेंस मिले हैं। परंतु आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं आपके सेंट्रल एंड साउथ, सेंट्रल एंड ईस्टर्न जो चाइना है, उसमें जो है आपके सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस लगभग 7000 से आपके 5000 बिफोर क्राइस्ट के जो है एविडेंस मिले हैं। यानी कि 7000 से 5000 साल पुराने समय से जो है आपके चाइना के अंदर जो है इसकी खेती की जा रही थी आपकी। अब जो है देखते हैं कि आपकी चावल की खेती के लिए जो सूटेबल जो कंडीशंस होती हैं, तो उनमें जो है आपके ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं और आपकी जो है समहाउ जो है एंथ्रोपोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं आपके टेम्परेचर। राइस की खेती के लिए जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि इसको सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। तो ये जो है उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पे आपके जो है टेम्परेचर 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और इसको जो है आपके ग्रोथ यानी कि ग्रोविंग पीरियड के दौरान जो है भारी मात्रा में जो है सनशाइन या धूप की आवश्यकता होती है। और इसको जो है उगाते समय जो है इसके खेती में जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस से कम पे जो है चावल का जो बीज होता है वो उगता नहीं है। आपका जर्मिनेशन की जो प्रोसीजर होता है वो आपका जो है टेक प्लेस नहीं होती है आपकी। रेनफॉल जो होती है आपकी राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए जो है काफ़ी मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता होती है अन्य फसलों की तुलना में। और इसी के कारण जो है आपके जो है राइस की जो कल्टीवेशन है उन क्षेत्रों में ही की जाती है जहाँ पे जो है कम से कम जो है 115 सेंटीमीटर की रेनफॉल या उससे ज़्यादा की रेनफॉल पाई जाती है। परंतु 115 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल के क्षेत्रों में ये इसकी खेती नहीं की जाती है। तो मोस्टली जो इसकी खेती है 175 से 300 सेंटीमीटर के जो रीजन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूटेबल रीजन्स होते हैं जहाँ पे इसकी खेती के लिए सबसे सूटेबल क्षेत्र होते हैं। तो चावल की जो खेती है इसके अलावा जो है आपको जो है इसको फ्लडेड कंडीशंस चाहिए होती है। जब ग्रोइंग फेज होता है आपका जो है तो 20 mm से ज़्यादा जो है आपका पानी जो है खेतों के अंदर आपके जो भी फार्म है उसके अंदर जो है फ्लडेड यानी कि खड़े कंडीशन में होना चाहिए। उस ज़मीन के अंदर पानी 25 mm से ज़्यादा खड़ा होना चाहिए आपका जो है। और कम से कम जो है 10 सप्ताह तक जो है वो कंडीशन आपकी मेंटेन करके रखनी होती है ग्रोइंग पीरियड के दौरान जो है आपका। उसके बाद जो है आपकी सॉइल है। तो राइस जो है आपके वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकता है, जैसे कि एल्यूवियल से लेकर के आपके जो है क्ले टाइप की सॉइल में आपके हम खेती कर सकते हैं चावल की।
परंतु फिर भी जो है अलुवियल जो सॉइल होती है वो अच्छी मानी गई है। और इसके साथ साथ जो है क्लेई लोम टाइप की जो सॉइल है आपकी, जो मानसून रीजन्स में है आपकी, वो भी आपके लिए जो है राइस की, चावल की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि उस मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन, पानी धारण करने की, जल धारण की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आपकी। और सीधी सी बात है, चावल की खेती के लिए तो हमें ज़मीन के अंदर पानी की मात्रा ही बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसके बाद जो है सरफेस, यानी कि इंक्लिनेशन या ढाल जो होता है, सरफेस का मतलब होता है कि भाई सरफेस फ्लैट है, ढालनुमा है आपका। तो अन्य खेतों की तुलना में, अन्य क्रॉप्स की तुलना में जो है चावल को जो है फ्लैट सरफेस चाहिए आपका, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसको जो है ग्रोइंग पीरियड के दौरान जो है इसकी खेती में फ्लडेड कंडीशन, यानी कि पानी को भर करके रखने की ज़रूरत होती है, और वो जो है आपके फ्लैट सरफेस के अंदर ही पॉसिबल है आपका। तो ये जो इस टाइप की जो आइडियल कंडीशंस जो है आपकी, वो जो है आपकी विश्व के अलुवियल जो डेल्टाज हैं आपके ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो है रिवर बेसिन्स के अंदर जो डेल्टाई रीजन्स है आपके, वहाँ पे जो है इस टाइप की आइडियल कंडीशंस आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर्स है। राइस कल्टीवेशन के लिए जो है फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और राइस जो है 3 बेसिक इसेंशियल जो प्लांट न्यूट्रिशन है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मोस्ट जो है राइस लैंड्स जो होते हैं वो आपके ज़्यादा रिच नहीं होते हैं आपके इन न्यूट्रिशंस में, परंतु वे जो है आपके ऑर्गेनिक मैन्योर या आपके जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो है इनकी कमी पूरी की जाती है आपकी। 6 जो पॉइंट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर के अलावा जो है एक एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर भी है, लेबर। तो जो राइस पैडी की जो कल्टीवेशन होती है, राइस की जो कल्टीवेशन है आपकी, उसमें जो है लेबर की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इंटेंसिव एंड चीप लेबर की ज़रूरत होती है आपकी, क्योंकि लेबर जो है आपके खेतों की तैयारी करने में, उनकी जो है गुड़ाई करने में, और इसको जो है चावल की बुआई करने में, उसके बाद उसको जो है दोबारा से ट्रांसप्लांट करने में, उसके बाद मैन्यूरिंग करने में, हार्वेस्टिंग कटाई के टाइम पे जो है आपकी, और उसके बाद जो है थ्रेशिंग कढ़ाई के टाइम पे, विनोइंग है पिछोड़ना जो होता है आपका, भूसे से जो है चावल को जो अलग करते हैं आपकी, और उसके बाद जो है मिलिंग यानी कि पिसाई के टाइम पे भी जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो है लेबर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो है चीप लेबर की जो है आवश्यकता होती है आपकी। तो राइस कल्टीवेशन जो है उन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे चीप लेबर की उपलब्धता रहती है, क्योंकि इसका जो है चावल की जो कल्टीवेशन होता है, जो या चावल की जो राइस की जो कल्टीवेशन है, उसका ज़्यादा टेक्नोलॉजाइजेशन नहीं हुआ है आपका। अब जो नेक्स्ट जो है वो आपका है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम आपका जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका। तो मोस्टली जो चावल की खेती जो की जाती है आपकी, वो आपकी जो ट्रॉपिकल रीजन है एशिया और मानसून एशिया की, 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो 90% चावल है वो आपका इस ट्रॉपिकल एशियन या मानसून एशियन रीजन से में उगाया जाता है आपका। मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं आपके यहाँ पे, वो है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। ये जो हैं आपके 10 मोस्ट प्रोड्यूसर्स हैं आपके चावल के। थाईलैंड और म्यांमार हैं आपका, वो आपके जो है एशिया के राइस बाउल के नाम से भी जाने जाते हैं आपके। तो आगे जो है अगली नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम जो है मैप के ऊपर देखेंगे कि जो आपके रीजन्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं आपके। क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके राइस जो है एक लिमिटेड से रीजन में ही प्रोड्यूस किया जाता है। मैप के ऊपर आपको जैसे चाइना है आपका, फिर उसके बाद इंडिया है, आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ये आपका चाइना है, आपका इंडिया है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, उसके बाद इसके साथ में म्यांमार है, उसके बाद जो है थाईलैंड है, और वियतनाम है, आपके जो है फिलीपींस है, इंडोनेशिया है ये वाला, और यहाँ पे ब्राज़ील है। ये जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान जो है, इन क्षेत्रों में ही टॉप 10 प्रोड्यूसर्स हैं आपके। 2018 के जो है डेटा हैं आपके ये, इसके हिसाब से जो टॉप 10 प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके मैप के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनको जो है
आपके कंट्री वाइज हम देखते हैं कि टॉप 5 के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी जो है आप टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं उनके डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनके रीजन्स को भी देखेंगे मैप के ऊपर। फर्स्ट जो है आपका वो है चाइना। तो ये जो है आपका विश्व में जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पे जो है 130 मिलियन मीट्रिक टन जो है एनुअल प्रोडक्शन है चाइना का, जो कि आपके विश्व के टोटल प्रोडक्शन का 36% है। चाइना में जो है आपका अर्लीस्ट यानी कि हम कह सकते हैं स्टार्टिंग से ही जो है पुराने टाइम समय से ही जो है आपकी चावल की खेती की जा रही है। तो ये जो है ऑटोमेटिक ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं कि भाई राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से प्राचीन काल से आपकी जो है चावल की बहुत अच्छे से खेती की जा रही है। तो ये ऑटोमेटिक उम्मीद भी हो जाती है कि आपकी जो है या ऑटोमेटिक ये पॉसिबल भी है कि भाई चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है। चाइना के जो मुख्य आपके प्रोड्यूसिंग रीजन हम आपके जैसे शेषवान रीजन है आपका, तो ये जो है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है चाइना का और फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशंस जो है यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि चीप लेबर है, फर्टाइल राइन एलुवियल सॉइल है, आपके यांगजी जो रिवर है आपकी वो उसका जो अपर बेसिन है शेजवान रीजन है आपका वो, एंड ट्रेडिशनल स्किल इनेबल्ड जो है लेबर यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो है इसके कारण जो है इस रीजन में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है या हम कह सकते हैं कि चाइना के सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है चावल यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो है लोअर यांगजी बेसिन है आपका और आपके क्वांतुंग रीजन है, मैप के ऊपर देखते हैं हम आपके ये कहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको दिखा ये यांगजी रिवर है भाई आपका, तो ये जो रीजन है आपका ये वाला रीजन शाहजू ये जो रीजन है आपका ये अपर या मिडिल अपर और मिडिल जो है आपका यांगजी बेसिन है से, और यहाँ पे जो है ये आपका लोअर यांगजी रिवर का बेसिन है आपके। इवन आपको दिखाई देगा कि जहाँ से कोरोना का आउटब्रेक हुआ था वुहान जो है वो भी इसी के कोस्टल सिटीज में से एक है, आपके यांगजी रिवर के कोस्टल सिटीज में से एक है। ग्वांगझाओ या आपके जो है ये आपका जो है अनदर मेजर प्रोड्यूसर है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड जो मोस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वो आपका इंडिया है। तो विश्व में जो है दूसरे नंबर पे जो है भारत जो है चावल का उत्पादन करता है और 95 मिलियन मीट्रिक टन जो है एनुअल प्रोडक्शन है भारत का, जो कि आपके जो है विश्व के कुल प्रोडक्शन का 20% के करीब है। तो यहाँ पे जो है आपके खाद्य भोजन पदार्थ है आपका और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर राज्यों में जो है चावल की खेती की जाती है। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है उसमें खास करके इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा जो है कोस्टल जो रीजन है, डेल्टाई जो रीजन है, वहाँ पे भी चावल की खेती की जाती है। तो मुख्य जो चावल उत्पादक राज्य हैं वो आपके हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम एंड उड़ीसा है। इरिगेशन और इम्प्रूव्ड सीड यानी कि HYV जो सीड हैं, HYV जो सीड्स हैं आपके हाई यील्ड वैरायटीज जो सीड्स हैं आपके, और फर्टिलाइजर्स, मल्टीपल क्रॉपिंग्स आपके। तो इन सब के कारण जो है राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एवरेज जो प्रोडक्शन है। और अन्य परंतु फिर भी जो है अन्य जो देश विश्व के जो देश हैं हाई प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनकी तुलना में जो है पर एकड़ प्रोडक्शन हमारे देश का बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे मैप के ऊपर हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब है। इसके बाद जो है आपके बिहार है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सेम रीजन में यानी कि 5 to 10 मिलियन आपके मिलियन टन जो है राइस का प्रोडक्शन किया था इन्होंने 2016-17 के डेटा के हिसाब से। थर्ड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपका जो है इंडोनेशिया है। तो ये जो है लगभग आपके 37 मिलियन मीट्रिक टन जो है आपका चावल का उत्पादन किया था। इंडोनेशिया में जो है मोस्टली जो चावल है वो आपका जावा, सुमात्रा और बोर्नियो जो है आइलैंड्स आपके मैप के वजह से आपका जावा है, सुमात्रा एंड बोर्नियो जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे आपके जो है प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है बांग्लादेश है। द टोटल राइस एवरेज ऑफ नियरली 10 मिलियन हेक्टेयर एंड
एनुअल आउटपुट ऑफ नियरली 30 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि विश्व में जो है 4th नंबर पे 30 मिलियन मीट्रिक टन जो है चावल का उत्पादन बांग्लादेश ने किया था, और इसके साथ ही विश्व का जो है प्रमुख चावल उत्पादक देश है आपका। मोस्ट ऑफ द जो आपके फील्ड्स हैं, खेत हैं आपके बांग्लादेश के, वो अनइरिगेटेड हैं आपके, और गंगीज जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे आपके हैं सारे के सारे खेत हैं यहाँ पे, परंतु एनुअल रेनफॉल जो है वो आपके 250 सेंटीमीटर, यानी कि मोस्टली जो क्षेत्र हैं यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं वो रेन फेड हैं सारे के सारे। सोइल हैवी है और आप मोस्टली टाइम पे जो है मॉइस्ट रहती है, नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है आपके। बांग्लादेश का 75% के करीब जो चावल उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका जो है, या हम कह सकते हैं खेती का जो क्षेत्र है आपका, वो चावल के उत्पादन में यूज़ किया जाता है, यानी कि कुल एग्रीकल्चर लैंड के जो है आपके जो है उसका 75% एरिया जो है वो चावल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। 5th आपका जो है वियतनाम है। वियतनाम जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और मोस्ट ऑफ इट्स राइस इज प्रोड्यूसिंग इन मेकोंग एंड रेड रिवर डेल्टा। मोस्ट ऑफ द जो आपका जो चावल जो प्रोड्यूस किया जाता है वियतनाम में, वो ये जो है आपकी रेड रिवर डेल्टा है, और ये जो है आपका मेकोंग रिवर डेल्टा है। यहाँ पे रेड रिवर डेल्टा एंड मेकोंग रिवर डेल्टा में जो है चावल प्रोड्यूस किया जाता है वियतनाम के अंदर। इनके अलावा जो है आपके जो चावल है वो आपके साउथ एशियन कंट्रीज हम कह सकते हैं, इन एशियन कंट्रीज के अलावा जो है आपके यूएसए, फ्रांस, वेनेजुएला, कोलंबिया, इजिप्ट और स्पेन में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। यूएसए में जो है आपके मोस्टली जो है आपके कोस्टल जो रीजन्स है आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको के, इसके अलावा जो है लुइजियाना है, कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड साउथ कैरोलिना जो स्टेट्स हैं उन्हें आपके प्रोड्यूस किया जाता है। यूरोप में जो है राइस फार्मिंग मोस्टली जो है नॉर्थ इटालियन प्लेन, एब्रो बेसिन ऑफ स्पेन, रोन डेल्टा ऑफ फ्रांस एंड स्कैटर एरिया ऑफ बाल्कान्स रीजन्स में जो है वहाँ पे बाल्कान्स के कुछ क्षेत्रों में जो है इनकी खेती चावल का उत्पादन किया जाता है आपका। अब जो है अगर हम वर्ल्ड ट्रेड देखें चावल का, तो इस लिस्ट में जो 15 कंट्रीज हैं वो जो हैं आपके 2019 का ये डेटा है आपका, और ये जो 15 देश हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है आपके लगभग जो है 92.8% ऑफ ग्लोबल राइस का जो एक्सपोर्ट है वो इन 15 देशों से हुआ है आपका। और इनमें भी अगर हम देखें तो मोस्टली जो है आपके 6 जो ऊपर वाले देश हैं आपके, मोस्टली जो एक्सपोर्ट हुआ है वो इन देशों से हुआ है आपका लगभग जो है। और इवन अकेले भारत ने जो है 32.5% जो टोटल राइस है उसका एक्सपोर्ट भारत से हुआ है। उसके बाद थाईलैंड है 19.2%। अब यहाँ पे यही चीज़ देखने की है कि भाई जो इंडिया है उसका साइज़ बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली जो है थाईलैंड की तुलना में जो है आपकी, परंतु फिर भी थाईलैंड जो है काफ़ी मात्रा में जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो हम पहले बात कर रहे थे कि भाई पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो इंडिया का अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है चावल का। चलो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपके 8.6%, वियतनाम 6.6 और पाकिस्तान 5.6% और चाइना 4.8%। अब चाइना जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, परंतु जो है वो आपका एक्सपोर्ट 4.8% ही कर रहा है, क्योंकि चाइना में जो मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है उसका कंजम्पशन देश के अंदर ही कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है इसके चाइना में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाता है वहीं देश के अंदर ही आपका। इसके अलावा जो है इटली है, बर्मा है, आपके म्यांमार है, कंबोडिया है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है, ये छोटे मोटे देश हैं, छोटे मोटे मार्जिनल से रह जाते हैं आपके, लगभग 1-2% के करीब ही जो है इनका कंट्रीब्यूशन है। परंतु मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया का है और थाईलैंड का है आपका। अकेले ही जो है ये आपके 50% के करीब जो है आपके 50% के करीब जो है राइस का एक्सपोर्ट वर्ल्ड के अंदर करते हैं, या राइस का जो ट्रेड है उसका 50% या राइस का जो एक्सपोर्ट है उसका 50% शेयर जो है अकेले ये दोनों देशों के पास है आपका। तो कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो लगभग जो है विश्व के 1/5 ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आपकी आती है वो चावल के कंजम्पशन से आती है आपकी। और विश्व का जो है मोस्ट ऑफ द राइस जो है वो जो है आपके साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और
90% ऑफ द राइस जो है वर्ल्ड का वो जो है साउथ एशियन कंट्रीज ही जो है आपकी एक्सपोर्ट करती हैं। राइस का जो ट्रेड है वो भी इन्हीं देशों के पास है आपके मोस्टली जो है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वीट के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं।